मेरे सुपर ट्रेडर्स, कैसा लगा आपको हमारा पहला सेशन कैंडलस्टिक्स के बारे में? मुझे उम्मीद है और मुझे विश्वास है कि आपको और उत्सुकता हो रही होगी ये जानने के लिए कि और कैसे कैसे कैंडल्स हो सकते हैं जिससे हम ऐसे मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाल पाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न की जिसका नाम है मारुबोजू। मारुबोजू एक जापानीज टर्म है जिसका मीनिंग है डोमिनेंस। जब भी आप एक मारुबोजू कैंडल को स्पॉट करोगे आपको पता चलेगा कि क्या बायर्स सेलर्स पे हावी थे या क्या सेलर्स बायर्स पे हावी थे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये मारुबोजू कैंडल्स। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मारुबोजू कैंडल्स कैन बी अ लॉन्ग बॉडी ग्रीन कैंडल और अ लॉन्ग बॉडी रेड कैंडल। अगर वो ग्रीन कलर की लॉन्ग बॉडी कैंडल है तो उसका मतलब ये है कि बायर्स आर ट्राइंग टू डोमिनेट द सेलर्स। जैसे कि आपका ओपन प्राइस जब था उसके बाद कंटिन्यूअसली बाइंग आते गई और बायर्स ने सेलर्स को ओवरपावर किया और एक बहुत ही बेहतरीन हायर लेवल पे क्लोज दिया। सिमिलरली अगर आपका मारुबोजू कैंडल रेड कलर का है तो इसका मतलब यह है कि प्राइस एक लेवल पे ओपन हुआ और सेलर्स ने बायर्स को कंटिन्यूअसली डोमिनेट किया और वो काफी नीचे जाके क्लोज हुआ। इसी वजह से मारुबोजू कैंडल जब भी ग्रीन कलर की होती है हम उसे बुलिश मारुबोजू कहते हैं और जब भी वो रेड कलर की होती है उसे हम बियरिश मारुबोजू कहते हैं। अब जैसा कि हमने समझा, मारुबोजू कैंडल मीन्स डोमिनेंस। इट मीन्स दिस कैंडल कैन बी अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडल और अ ट्रेंड रिवर्सल कैंडल। तो आपको देखना पड़ेगा कि वो ट्रेंड क्या था स्टॉक का और वो कैंडल किस जगह पे आके फॉर्म हुआ है। मान लीजिए कि आपका स्टॉक अप ट्रेंड में था, फॉर्मिंग अ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, और जैसा कि हमने समझा आपका हमेशा स्टॉक प्राइस रिट्रेस करेगा। अगर आपको रिट्रेसमेंट के बाद एक बुलिश मारुबोजू कैंडल दिखता है इसका मतलब ये है कि आपका ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। सिमिलरली अगर आपने एक डाउन ट्रेंड में एक बियरिश मारुबोजू कैंडल को स्पॉट किया है इसका मतलब ये है कि आपका सेलर्स अभी भी बायर्स पे हावी है और वो डाउन ट्रेंड शायद अब कंटिन्यू करेगा। एक दूसरा सिनेरियो को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका अप ट्रेंड में आपको एक बियरिश मारुबोजू दिखता है इसका मतलब ये है कि शायद यहाँ पे आपका ट्रेंड पॉज हो सकता है और रिवर्स हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे सेलर्स ने काफी अच्छे तरीके से बायर्स को डोमिनेट किया है। एंड अगर आपको एक बुलिश मारुबोजू एक डाउन ट्रेंड में दिखता है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर्स ने आके सेलर्स को काफी अच्छा ओवरपावर किया है और आपका ट्रेंड शायद रिवर्स हो जाए और डाउन ट्रेंड कंटिन्यू ना रहे। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, द स्टॉक ओपनड एट अ लेवल एंड द क्लोज प्राइस वाज एट अ मच हायर लेवल, देयरबाय फॉर्मिंग अ ह्यूज लॉन्ग बॉडी ग्रीन कैंडल। इसका मतलब ये है कि जितना भी प्राइस पॉइंट था बायर्स ने उसको अब्सॉर्ब कर लिया एंड वो सेलर्स को डोमिनेट कर रहे थे। एंड इट ऑल्सो मीन्स कि मार्केट उस पर्टिकुलर पीरियड में एक पर्टिकुलर अप ट्रेंड में था या फिर उसमें प्योर एंड प्योर बाइंग प्रेशर था। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको अप ट्रेंड में एक बुलिश मारुबोजू दिखता है इट मीन्स कंटिन्यूएशन ऑफ द अप ट्रेंड, एंड अगर आपको डाउन ट्रेंड में एक बुलिश मारुबोजू दिखता है इसका मतलब ये है कि आपका डाउन ट्रेंड या तो पॉज होगा या रिवर्स हो सकता है। अब हम बात करते हैं बियरिश मारुबोजू कैंडल्स के बारे में जो कि बुलिश मारुबोजू का ऑपोजिट है। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, द स्टॉक प्राइस ओपनड एट अ पर्टिकुलर लेवल एंड द सेलर्स केम इन एंड वर सेलिंग एट ईच अवेलेबल प्राइस पॉइंट, देयरबाय डोमिनेटिंग द बायर्स, एंड आपका क्लोजिंग प्राइस काफी नीचे होता है व्हेन कंपेयर्ड टू द ओपनिंग प्राइस, एंड हेंस यू हैव अ लॉन्ग बॉडी रेड कैंडल। जब भी आपको एक बियरिश मारुबोजू एक डाउन ट्रेंड में दिखता है इसका मतलब ये है कि डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू बिकॉज सेलर्स अभी भी बायर्स पे हावी हो रहे हैं, और जब भी आपको एक बियरिश मारुबोजू कैंडल एक अप ट्रेंड में दिखता है इसका मतलब ये है कि वो अप ट्रेंड का स्ट्रेंथ वीक हो रहा है, सेलर्स अब बायर्स पे हावी होना चालू हो गए हैं, वो अप ट्रेंड या तो पॉज होगा या रिवर्स होगा। याद रखिए, जितना बड़ा कैंडल का लेंथ उतना ही उसका सिग्निफिकेंस ज्यादा है। आप एक चीज और नोटिस कीजिए, ये जो कैंडल्स है मारुबोजूज इसमें आपके टेल्स मिनिमल या नेग्लिजिबल है। दैट मीन्स जो कैंडल्स के ऊपर एक शैडो होती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वो शैडोज इसमें या तो एग्जिस्ट नहीं करते या फिर बहुत छोटे शैडोज आपको मिलेंगे। तो जब आपका एक बियरिश मारुबोजू कैंडल फॉर्म हुआ एंड उसमें कोई शैडो नहीं है
इसका मतलब ये है कि जब प्राइस नीचे जा रहा था, बाइंग प्रेशर बना ही नहीं। दैट इज वाई योर लो प्राइस एंड द क्लोज प्राइस इज ऑलमोस्ट द सेम। अगर बाइंग प्रेशर बनता और क्लोज प्राइस लो प्राइस से काफी ऊपर होता, तब आपको शैडो दिखता। लेकिन मारूबोजुस में टिपिकली आपको शैडो नहीं दिखेंगे या फिर बहुत नेग्लिजिबल शैडोज दिखेंगे। सो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरे पास एक स्टॉक चार्ट है ऑन अ कैंडलस्टिक पैटर्न, जहां पे द स्टॉक इज गोइंग अप, फॉर्मिंग अ हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन। और यहाँ पे मैंने 3 कैंडल्स को मार्क किया है विच आर योर बुलिश मारूबोजू कैंडल्स। बुलिश मारूबोजू मतलब लॉन्ग बॉडी ग्रीन कैंडल्स विथ नेग्लिजिबल शैडोज। जैसा कि मैंने बताया, जब भी आपको बुलिश मारूबोजू कैंडल एक अप ट्रेंड में दिखता है, इसका मतलब ये है कि आपका ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया सपोर्ट फॉर्मेशन के लिए, फिर आपको एक बुलिश मारूबोजू कैंडल दिखा और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा और ये स्टॉक ऊपर जाता गया। अब इस सेक्शन पे आके हम देखते हैं जहां पे कि आपका ट्रेंड पॉज हुआ और स्टॉक कंसोलिडेशन में चला गया, मतलब कि वो साइडवेज मूवमेंट में चला गया। और उसके बाद हमने एक बियरिश मारूबोजू कैंडल को स्पॉट किया। जब आपको बियरिश मारूबोजू कैंडल एक अप ट्रेंड में दिखता है, इसका मतलब ये है कि ट्रेंड रिवर्सल इज ऑन द कार्ड्स। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इस लेवल के बाद आपका स्टॉक प्राइस नीचे आना चालू हो गया। सो एक बहुत ही सिंपल कैंडल, एक लॉन्ग बॉडी ग्रीन या रेड कैंडल आपको कितना अच्छा मीनिंग दे पा रहा है, जो कि आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स काफी बाद में देंगे। अगर आप इस पर्टिकुलर चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस में ट्रेड करते, तो आपकी शॉर्ट एंट्री लगभग इस लेवल पे होती। लेकिन अगर आप ये मारूबोजू कैंडल्स को पकड़ लेते, तो शायद आपको इससे बेहतर एंट्री मिल जाती और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और भी बेहतर हो पाता। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वीकली चार्ट खुला हुआ है। और अगर आप नोटिस करें, जब ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था और उसके बाद मुझे एक बुलिश मारूबोजू कैंडल स्पॉट हुआ, इसका मतलब ये था कि ये ट्रेंड शायद अब रिवर्स हो सकता है या पॉज हो सकता है। और जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया, ये ट्रेंड एक बार के लिए पॉज हुआ, स्टॉक वेंट इनटू अ कंसोलिडेशन फेज और अ साइडवेज फेज, एंड उसके बाद ये स्टॉक ऊपर जाने लग गया। सिमिलरली आप यहां भी देखोगे, अगर यहां भी एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन मारूबोजू कैंडल बनी थी और उसके बाद स्टॉक नीचे आया सपोर्ट बनाने के लिए, फिर वापस ऊपर जाना शुरू हो गया। सो मारूबोजूज व्हेन स्पॉटेड इन अ अप ट्रेंड कैन सिग्निफाई कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेंड, एंड व्हेन स्पॉटेड इन अ डाउन ट्रेंड कैन सिग्निफाई पॉज और रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड। अब बात करते हैं बियरिश मारूबोजू कैंडल की और एक एग्जांपल को लेके इसको और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरे पास पिरामल एंटरप्राइज का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक अप ट्रेंड में था, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन के साथ, और उसके बाद मुझे एक बियरिश मारूबोजू कैंडल स्पॉट हुआ। इसका मतलब यह है कि आपका अप ट्रेंड शायद अब वीक पड़ रहा है और स्टॉक या तो कंसोलिडेट कर सकता है या डाउन ट्रेंड पे कन्वर्ट हो सकता है। और जैसा कि हमने समझा, ये स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया, उसके बाद इसने डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया और यहाँ पे मुझे एक और बियरिश मारूबोजू कैंडल मिला और यहाँ पे मुझे एक और बियरिश मारूबोजू कैंडल स्पॉट हुआ, जिसका मतलब है कि ये डाउन ट्रेंड अब मोमेंटम पकड़ रहा है। तो कैंडल्स के बेसिस में आप मार्केट की ओवरऑल सेंटीमेंट को बेहतर समझ पा रहे हो। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इन सेशंस का लाभ उठा पा रहे हो और इस सेशन के द्वारा आपने एक और कैंडलस्टिक के बारे में समझा और जाना, और ये भी देखा कि वो कैंडलस्टिक से आप कैसे ट्रेंड रिवर्सल्स को प्रेडिक्ट कर सकते हो। बने रहिए मेरे साथ, बिकॉज आगे के वीडियोस में हम और भी बहुत सारे कैंडलस्टिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।